नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाले देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विश्वसनीयता इतनी गिर गई है कि उनकी हर बात का मजाक बन जाता है। जो उन्हें अच्छा लगता है वही बोलते हैं, फिर जब शोर मचता है तो उसी बात को दूसरी तरह से दोबारा कहना शुरू कर देती हैं। अब उनका ताजा बयान भी सामने आया कि भारत पाक संघर्ष के दौरान 5 युद्धक विमान गिराए जा चुके हैं। असल में शुक्रवार को उन्होंने रिपब्लिकन सांसदों को दिए कि रात्रि भोज के दौरान ये बयान दिया। मजे की बात तो ये है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि विमान था किसका और विमान गिराया किस देश ने। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इनमें किस देश के कितने विमान गिरे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने दुनिया भर के नेताओं को दो टूक चुनौती दे दी है कि भारत का यदि कोई नुकसान हुआ हो तो उसकी फोटो पेश की जानी चाहिए। आए बाएं साएं जो दिमाग में आए बोलना उचित नहीं है। दरअसल ट्रंप की मुसीबत यह है कि वह ये बात तो कह नहीं सकते कि विमान पाकिस्तान के थे और भारत ने उन्हें मार गिराया, कारण कि पाकिस्तान के पास अमेरिका का ही दिया हुआ F-16 भी है। भारत के विमान गिरने की बात इसलिए नहीं कह सकते कि वह चीन के J-10 की तारीफ कर नहीं सकते। ट्रंप के बयान के दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि वह अपनी पार्टी के सांसदों के साथ नोबेल शांति पुरस्कार की चाहत में शेखी बघाड़ने के लिए 5 विमानों के गिरने की बात कहकर भारत पाक युद्ध की गंभीरता बताना चाहते हैं, अथवा रक्षा कंपनियों की इमेजवार में अब राष्ट्रपति ट्रंप भी शामिल हो चुके हैं। इसके पहले चीन का ग्लोबल टाइम्स और चीनी राजा दूतावासों के डिप्लोमेट पूरी दुनिया में राफेल को बदनाम करने के लिए सक्रिय हो गए थे। चीन के हर देश के राज्य दूतावासों में तैनात डिफेंस अटैची एक सूत्री अभियान में लग गए हैं कि यदि राफेल की तारीफ ब्रह्मोस की तरह ही की जानी शुरू हुई तो उसके युद्धक विमान J-10 और J-35 को कौन पूछेगा। लेकिन चीन का जवाब देने के लिए भारत को जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि फ्रांस की रक्षा कंपनी दासो ने खुद काउंटर कम्युनिकेशन शुरू कर दिया और चीन की पोल पट्टी खोल कर रख दी। सच तो यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप को लग रहा है कि उनके F-35 की विक्रय तो प्रभावित हो रहा है। भारत ने अमेरिका से अपनी युद्धक विमान के निर्माण के लिए इंजन तो मंगवा लिया, किंतु F-35 का सौदा पक्का नहीं किया। दूसरी तरफ नेवी के लिए भी राफेल का सौदा फ्रांस की रक्षा कंपनी दासो से कर लिया है। ट्रंप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत बड़ी तेजी से चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा कर रहा है। भारत अमेरिका से हथियार व विमान खरीदने पर बात भी कर रहा है, किंतु मुश्किल यह है कि अमेरिकी रक्षा कंपनियां आपूर्ति समय पर करती ही नहीं। उनकी आपूर्ति निर्धारित समय से ज्यादा विलंब होती है। समझौते सरकार के स्तर पर होते हैं, किंतु जब रक्षा सामग्री की आपूर्ति की बात आती है तो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के अधिकारी मौन धारण कर लेते हैं। अमेरिका के साथ दूसरी समस्या यह है कि वह तकनीक देने में बहुत ना नुक्कड़ करता है, इसलिए रक्षा खरीद पर भारत सरकार अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। मतलब तो यह हुआ कि राष्ट्रपति ट्रंप सीधे तौर पर कुछ भी ना कहे, किंतु उन्हें लगता है कि उनके बयान पर भारत में मोदी विरोधी मीडिया इन्फ्लुएंसर सक्रिय हो जाएंगे और वे राफेल के साथ साथ सुखोई व तेजस की सफलता के बारे में कंफ्यूज हो जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान की वित्तीय हालात से परिचित हैं। उन्हें पता है कि इस्लामाबाद के पास किसी देश से युद्धक विमान खरीद पाना बहुत मुश्किल है। चीन ने पाकिस्तान को J-35 जो 5वीं जनरेशन के विमान है उन्हें 50% की छूट पर देने के लिए आश्वासन दिया है, किंतु जानकार बताते हैं कि जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप से मिले तो उन्होंने लाहौर में स्थापित चीनी डिफेंस सिस्टम का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि भारतीय मिसाइलों से सुरक्षा के लिए उन्हें अमेरिकी रक्षा डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। लेकिन ट्रंप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं कि वह अमेरिकी रक्षा कंपनियों का भुगतान कर सके। यही कारण है कि राष्ट्रपति ट्रंप का पूरा ध्यान भारत पर केंद्रित है। यदि अमेरिकी रक्षा कंपनियों की पाकिस्तान से बात होगी तो वे दोनों तरह की रियायत मांगते हैं। पहला, कीमतों में भारी छूट, जबकि भुगतान सीमा अवधि में ज्यादा छूट। दूसरी तरफ भारत के साथ गुणवत्ता, आपूर्ति और तकनीक का विषय होता है। कहने का तात्पर्य तो यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप नाम भले ही किसी देश का ना ले, किंतु उन्हें अपने रक्षा उपकरणों को बेचना है। इसलिए उन्होंने एक ऐसे बयान दे दिया कि भारत, पाकिस्तान, फ्रांस और चीन सभी सोच में पड़ गए हैं कि अगली बार पता नहीं ट्रंप किस विमान का नाम ले लेंगे, राफेल, सुखोई या फिर J-10 का। लेकिन एक बात तो तय है कि विश्वसनीयता और व्यवसायिक स्वार्थ की दृष्टि से इतने हल्के व्यक्तित्व का आज तक अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति नहीं चुना गया। पता नहीं वह अमेरिका की साख को बढ़ा रही हैं या उस पर बट्टा लगा रही हैं। इसका फैसला तो अमेरिकी ही करेंगे, किंतु इतना तो 100% सही है कि उन पर विश्वास ना तो उनके दोस्त देशों को है और ना ही दुश्मन को। यहां तक कि अमेरिकी जनता और अधिकारी सशंकित रहते हैं कि ट्रंप कब क्या बोल देंगे। आईमा मीडिया को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए। धन्यवाद।